बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एक न्यूज सीरीज के साथ और एक नए सफर के साथ। हमारी न्यूज सीरीज है DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इस सीरीज में हम बात करेंगे इसकी लोकेशंस क्या हैं, इसमें फेजेस कौन कौन से हैं और इसमें इसकी सक्सेस क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर और हमारे उस्ताद मियां मोहम्मद अवैस साहब। जी अवैस साहब बताइएगा कि DHA की लोकेशंस क्या हैं, DHA ने अपने सफर का आगाज इस्लामाबाद में कब किया और इसने सबसे पहले कौन सा फेज किस लोकेशन पर लॉन्च किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मुझे इस टॉपिक पे बात करने का आज हो रहा है कि मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आम आदमी जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है DHA के हवाले से, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो कि DHA क्या है। उस DHA क्या है का आंसर मैं इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को आज की वीडियो में दूंगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसकी लोकेशन क्या है और इसके बाकी जो चीज़ें हैं, एम्यूनिटीज़ वगैरह, वो आप बताएं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1992 1992 में लॉन्च हुआ। और ये लॉन्च हुआ GT रोड के ऊपर, जो मेन नेशनल हाईवे है टूवर्ड लाहौर की तरफ और टूवर्ड पेशावर की तरफ, जिसको जेहलम रोड भी कहते हैं। और ये फौजी फाउंडेशन के बिल्कुल साथ इसका मेन गेट बना। और फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल का अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम तो वो भी मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। आप कचहरी चौक से टूवर्ड लाहौर की तरफ जाएं तो आगे आएगा अयूब पार्क क्रॉस करने के बाद अल शिफा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल और उसी के साथ DHA फेज़ 1 की एंट्रेंस है। DHA फेज़ 1 इस तरह पे बनाया गया कि यहाँ पे एक महफूज कम्युनिटी सर सब्जो शादाब इसमें गलियाँ रखी गई माहौल को बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए ये प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। जी अवैस साहब, आपने बताया कि DHA ने अपने सफर का आगाज 1992 में इस्लामाबाद से किया। बिल्कुल। तो अवैस साहब, DHA का मकसद क्या है? उसने जिस सफर का आगाज 1992 में किया और आज 2024 तक वो सफर अभी भी जारी है। आगे वीडियो में हम डिटेल में बात भी करेंगे। तो DHA का मकसद क्या है? क्या आप व्यूवर्स को बताएंगे कि DHA किस मकसद को लेकर 1992 से अब तक अपने सफर को लेकर चल रहा है? बिल्कुल। इसका मकसद अब पाकिस्तानियों को तो बखूबी आइडिया होगा, मगर मैं ये फिर भी दोबारा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ अपने पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो DHA के हवाले से मालूम करना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि इसका मकसद क्या है। जाहिर सी बात है, दुनिया तरक्की कर रही है, वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओवरऑल लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जा रहा है रियल एस्टेट में कि एक अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल और कम्युनिटी फ्राहम की जाए पाकिस्तानियों को, और ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो फॉरनर भी अगर आते हैं यहाँ पे, तो एक अच्छा लाइफस्टाइल कम्युनिटी और उनको सेफ एंड सिक्योरिटी माहौल यहाँ पे मिले। तो ये पर्पज़ है DHA का, उसको लेके वो मज़ीद एक्सटेंड कर रहा है अपनी इन चीज़ों को। जी ठीक हो गया वैसे साहब, आपने मकसद बताया और DHA ने जब अपने सफर का आगाज किया आपने वो बताया। DHA फेज 1 की कामयाबी के बाद DHA का नेक्स्ट स्टेप क्या था? DHA ने उसके बाद फेज 1 के बाद DHA 2 लॉन्च किया। DHA 2 की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये कब लॉन्च हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। DHA फेज 2 की लोकेशन, अगर हम इसी फौजी फाउंडेशन को क्रॉस करें टूवर्ड रवात की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे सवां गार्डन और NLC का स्पेस आती है। उसी के थोड़ा सा आगे क्रॉस करें बहरिया टाउन आएगा, बहरिया टाउन फेज 1 to 6 की एंट्रेंस। वो क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर DHA फेज 2 की एंट्रेंस है। और DHA फेज 2 के टोटल 4 एंट्रेंस है जो मेन GT रोड के ऊपर है। एक एंट्रेंस बिल्कुल बहरिया के साथ है, दूसरी एंट्रेंस इसकी गीगा मॉल के साथ है। और DHA 2 ऐसी प्राइम लोकेशन पे बनाया गया कि जिसमें आपको पाकिस्तान लेवल पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान लेवल पे सबसे बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट जो इस टाइम DHA फेज 2 में बन रहे हैं, और जो गीगा मॉल उसकी मिसाल है। गीगा मॉल के साथ गीगा मॉल एक्सटेंशन बनने जा रही है, जो
आप कह लें कि टॉप हाईएस्ट प्रोजेक्ट है गीगा मॉल का, जिसमें क्रिस्टन टावर है, अल गुरैर गीगा के बिल्कुल डिफरेंट ऐसे ही। प्रोजेक्ट हैं। वो आपने विजिट भी किए हैं आप, और आप उसको जानते भी हैं, और मैं अपने व्यूवर्स को इंशाल्लाह उस हवाले से मजीद जब हम अपनी सीरीज का, जैसे अब कासिम भाई ने बताया कि आगाज किया है, तो बाय पार्ट्स DHA फेज 1, 2, 3 और जितने भी फेजेस हैं उन सबको हम अपनी सीरीज में मेंशन करेंगे, और आप तक वो इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें। DHA फेज 2 ने अभी तक 15,000 किनाल पर जो उनका रकबा है, जो डेवलप हो चुका है अलॉटीज को, वो हैंड ओवर कर दिया है कि वो उस पर घर बनाए, और तकरीबन तकरीबन 50 से 60% या आप 70% भी कह सकते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लोग वहां पे रह रहे हैं, एक अच्छी कम्युनिटी वहां पे बन चुकी हुई है, जिसमें उनके लिए जकरेंडा फैमिली क्लब, बैंक्वेट हॉल्स, और जैसे गीगा मॉल का आपको बताया, इस तरह के मजीद काफ़ी मॉल्स और सेंट्रल पार्क जैसी सहूलियात वहाँ के लोगों के लिए बनाई गई है। इसी तरह DHA ने अपने सब फेजेस में कुछ ना कुछ ऐसी फैमिली एक्टिविटीज़ रखी हैं जो उस चीज़ को अट्रैक्ट करती हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया है कि मेन GT रोड पर DHA एक हाई राइज कमर्शियल का हब बना रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप अगर GT रोड पे जाएं तो गीगा माल एक्सटेंशन और ऐसे काफ़ी जो प्रोजेक्ट हैं वो DHA कमर्शियल में बन रहे हैं, जो ना के टूरिज्म की अट्रैक्शन के साथ साथ एक बिजनेस के हवाले से भी एक बहुत बड़ा एज है। अब मैं माजरत आपकी बात जी काट रहा जी। हूँ, अगर आप देखें कि इस्लामाबाद में कोई भी अगर टूर बंदा आता, टूर के लिए आता था बंदा, आगे नॉर्दर्न एरिया के लिए, बिल्कुल है, कश्मीर के क्योंकि लिए, तो ये वो स्टे जंक्शन करता है। था एक मुनाल, जो अभी डिमोलिज हो गया है, डिमोलिश और दूसरा सेंटोरस था। ऐसे ही। इसके अलावा भी और भी काफी स्पोर्ट्स हैं टूरिज्म की, मगर ये मेन हब थी। मुनाल खत्म हो गया है, सेंटोरस में भी अब लोग नहीं जाते। मोस्टली लोग चाहते हैं कि जब हम नॉर्दर्न से आए या जाएं, एक हमारा दिन स्पेंड हो गीगा मॉल या ये DHA के जो सराउंडिंग जो हाई राइज कमर्शियल्स बन रही हैं उनको देखने के लिए। क्योंकि वक्त के साथ साथ डिजाइनिंग में चेंजिंग आई है, फिनिशिंग में चेंजिंग आई है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई है, तो DHA उन चीजों को मेरे ख्याल से वक्तन वक्तन साथ साथ लेके चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज का भी रुझान हो रहा है। बिल्कुल DHA फेज 1 और DHA फेज 2 की लॉन्चिंग और इसमें कामयाबी हासिल करने के बाद DHA ने अपना सफर रोका नहीं, बल्कि जारी रखा। बिल्कुल। इसके बाद इसने लॉन्च किया DHA फेज 3। हम्म। तो DHA फेज 3 के बारे में आप व्यूवर्स को बताएं, वो कितने एरिया पे है, इसमें क्या अम्यूनिटीज हैं और इसकी लोकेशन क्या है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि उसने सफर नहीं रोका, तो सफर चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, सफर नहीं, ये बंद होगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिटी दे रहा है DHA, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल दे रहा है। तो उसी को देख के इन्होंने DHA 3 को जो टाउन प्लानिंग की है, DHA 3 की, ये खिता पटोहार के कह ले कि दिल में है ये जगह, जहां पे ये लॉन्च किया है DHA फेज 3। DHA फेज 3 रवात से बिल्कुल पहले और गीगा मॉल के बिल्कुल सामने इसकी एंट्रेंस है, और जैसे ही आप गीगा मॉल क्रॉस करते हैं, राइट साइड पे DHA फेज 3 का गेट आ जाएगा। बिल्कुल। तो DHA फेज 3 से आप एंटर होते हैं, तो आपको जो इसका टाउन प्लानिंग और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक जदीद तर्ज पे बनाई गई इसकी टाउन प्लानिंग है, जिसको जैसे आपने पहले कहा था कि एक जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ों को देखने के लिए अट्रैक्शन पैदा होती है, लोग आते हैं। तो इसी तर्ज पे इन्होंने ये लॉन्च किया 2016 में, और अभी तक तकरीबन 3500 किनाल के ऊपर इन्होंने पोजेशन दे दिया लॉटिस को, जिसपे वो घर बना के फौरी वहां पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे। इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ इन्होंने दी है, आर्टिफिशियल लेक दी है, और एक जॉगिंग ट्रैक है बना हुआ, इसके साथ साथ मस्जिद ऑपरेशनल हो चुकी है, और रूट्स की सबसे बड़ी ब्रांच यहाँ पे बन रही है, और तकरीबन ऑपरेशनल होने के करीब करीब है। पेट्रोल पंप यहाँ पे है, और ऐसी मजीद अम्यूनिटीज और इसके चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी मिल जाती हैं, और आपको बिल्कुल सामने इसके DHA फेज 2 है, गीगा मॉल है, वहाँ पे सब कुछ आपको इसका मिल जाता है। तो व्यूवर्स के लिए ये है कि आप अगर देखना चाहते हैं इस चीज़ को, तो लाजमी DHA के ये प्रोजेक्ट्स जो हम बता रहे हैं ऐसे ही है, जो चीज़ बता रहे हैं उसमें एक्यूरेट चीज़ें हैं, कोई इसमें कोई रद्दो बदल तो नहीं है, कोई ऐवी तो नहीं हवा छड़ रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हवा में कोई नहीं छोड़ा जा रहा तीर, ये आप फिजिकल आए, आके मौके पे देखें,
मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम जाके व्यूवर्स को दिखाते जी हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये आसान काम तो नहीं है दिखाना, ऐसे वीडियो बनाना। डीएचए फेज 4 का इंशाल्लाह आपको वीडियो के लास्ट पर बताएंगे, क्योंकि डीएचए फेज 4 डीएचए का एक बहुत अहमियत का हामिल सेक्टर फेज है। तो उससे पहले आप वैसा व्यूवर्स को डीएचए फेज 5 के बारे में जी जी गाइड करें कि ये कब लॉन्च हुआ, इसकी लोकेशन क्या है। जी बिल्कुल। फोर वैसे भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सीक्वेंस वाइज देखें तो फोर आता है, मगर अभी हम उसको स्किप करते हैं। फाइव की बात करते हैं तो डीएचए फेज फाइव 2006 में लॉन्च हुआ, और जो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हुई 2018-19 में उसको कंप्लीट किया गया। तकरीबन 700 किनाल के ऊपर ये जगह है जो डीएचए के पास है फेज फाइव की, और मेन इस्लामाबाद हाईवे पे इसकी लोकेशन है। जो पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, डीएचए फेज 1, 2, 3 ये मेन नेशनल हाईवे जैसे जीटी रोड भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस्लामाबाद हाईवे पे। इस्लामाबाद हाईवे जिसे फैसल एवेन्यू भी कहा जाता है, जो सीधा स्टेट अवे टी चौक से फैसल मस्जिद की तरफ जाती है। उसी के ऊपर राइट साइड पे डीएचए फेज फाइव की लोकेशन है, जिसको कनेक्ट किया गया है इसके साथ अंडरपास के और फ्लाईओवर के जरिए डीएचए टू के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि डीएचए जहां पे भी अपना प्रोजेक्ट करता है उसमें अम्यूनिटीज और ये लाइफ स्टैंडर्ड और लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इसी तरह डीएचए फेज फाइव में भी उसने फैमिली पार्क्स, स्कूल, मस्जिद और डिफरेंट मॉल्स के लिए उसने जगह को मुख्तस किया, जहां पे वो अपने प्रोजेक्ट्स कर सके। और आने वाले वक्तों में फ्यूचर में देखें कि एक मेन एक्सप्रेस वे जो इस्लामाबाद हाईवे है उस पर बहुत बहुत बड़े हाई रेस कमर्शियल बनने जा रहे हैं, जिसमें इमारात और भी काफ़ी बड़े नाम हैं। जी बिल्कुल, डीएचए फेज 5 का आपने बताया, और डीएचए का जो हेड ऑफिस है वो भी डीएचए 5 में मूव हो रहा है। आने वाले कुछ ही वक्त में ये वहां पर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डीएचए 5 की तो बात होगी। अब अब बात करते हैं डीएचए फेज 6 की। बिल्कुल, डीएचए फेज सिक्स की लोकेशन का मैं आपको बता दूं, डीएचए फेज फाइव से ही उससे एंटर होके आप डीएचए फेज सिक्स की तरफ ऑनवर्ड जाते हैं। उसमें ओवरसीज सेक्टर डीएचए मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर उन्होंने जो बनाया, उसका जो टाउन प्लानिंग की, नाकाबिले तस्खीर उसकी नॉन टाउन प्लानिंग है। इसमें डीएचए वैली और डीएचए ओवरसीज सेक्टर को मिलाकर इस डीएचए फेज सिक्स की टाउन प्लानिंग की गई। और इस टाइम इसका जो कुल रकबा है 5500 कनाल, 5500 कनाल पे इसका रकबा है, जिसको डीएचएफ फेज सिक्स के लिए मुख्तस किया गया है। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया डीएचए ओवरसीज सेक्टर डीएचए वैली का, जो 2008 में डीएचए वैली के नाम से लॉन्च की गई। उसके बारे में भी मार्केट में काफी न्यूज हैं, और वो और चूरन फकी कहा गया, हाँ, उसको बड़ा कुछ काफी कहा कुछ कहा गया। गया। और क्लाइंट की तरफ से भी काफी क्यूरीज आती है कि डीएचए वैली क्या डीएचए में चले गया है, जबकि ये प्रोजेक्ट तो शुरू से ही डीएचए और बैरिया का ज्वाइंट एक वेंचर था, एक प्रोजेक्ट था ये। लेकिन इसके बारे में डीएचए के हवाले से कुछ न्यूज हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप वो भी व्यूवर्स को बताएं कि डीएचए वैली के हवाले से डीएचए के पास क्या गुड न्यूज है। सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है कि डीएचए वैली और बहरिया टाउन के साथ जो जेवी हुआ था उसका रिजल्ट तकरीबन कह ले कि 10-12-15 सालों से 15 साल बाद तकरीबन ये निकला है कि डीएचए वैली और बहरिया का जो ये डीएचए वैली का प्रोजेक्ट था, ये अब कन्वर्ट हो गया है डीएचए फेज 7 में, और ये अब मुकम्मल तौर पर डीएचए फेज 7 बन चुका हुआ है। और डीएचए फेज 7 आपकी लोकेशन इसकी हम फेज 5 और फेज 6 से भी जा सकते हैं। और इसकी सेकंड एंट्रेंस पिंडी से हम अगर हम जाते हैं रवात की तरफ, रवात से लेफ्ट हम टर्न करें तो कलर सईदा रोड आता है। कलर सईदा रोड पे अब जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रिज क्रॉस करने के बाद इसकी एंट्रेंस है, जो पहले किसी टाइम पे डीएचए वैली की एंट्रेंस थी, अभी डेफिनेटली वो डीएचए फेज 7 की एंट्रेंस बन चुकी है। तो ये भी लोकेशन के लिहाज से आने वाले वक्तों में एक बहुत ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है। अगर आप देखें पिंडी इस्लामाबाद में सोसाइटीज बनने के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, इवन दैट के लोग घुस घुस के जगह पे वो मकान बनाए हुए हैं, कब्जे कर कब्जे कर करके, तो इतनी जगह स्पेस है ही नहीं खाली।
जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि डीएचए वैली डीएचए फेज 7 में कन्वर्ट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से डीएचए वैली में जो प्राइसेस हैं वो अभी भी वही हैं, यानी इनमें अभी बूम आएगा और ये सबसे बेस्ट टाइम है डीएचए वैली में भी इन्वेस्टमेंट का। तो अब बात करते हैं आखिर में डीएचए की बैकबोन की, यानी डीएचए फेज 4 की। उसके बारे में आप व्यूवर्स को क्या बताएंगे, उसको डीएचए की बैकबोन क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, ये जो लफ्ज़ बोला है बैकबोन, ये वाकई डीएचए फेज़ 4 पे सूट भी करता है 100%। क्योंकि डीएचए फेज़ 4 एक गेम चेंजर बनने जा रहा है डीएचए के ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो डीएचए फेज़ 4 का मैं पहले थोड़ा-सा आपको बता दूँ, क्योंकि इस पे ब्रीफली आपको मैं इंशाल्लाह हम अभी बताएँगे, गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। डीएचए फेज़ 4 की लोकेशन बहरिया टाउन फेज़ 7 के बिल्कुल ऑपोजिट दरियाए सवां के बिल्कुल साथ-साथ है। एक एंट्रेंस तो इसकी डीएचए फेज़ 2 से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहरिया टाउन के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है और अस्करी 14 के साथ भी ये कनेक्ट किया हुआ है। तो डीएचए फेज़ 4 इस टाइम हॉटेस्ट प्रोजेक्ट जा रहा है डीएचए का। और इसमें अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो फुल स्विंग डेवलपमेंट है इसमें। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो और काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ इसको टाउन इसकी प्लानिंग की गई है कि आपको जब इस हवाले से आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक पाकिस्तान लेवल पे इस तरह की सोसाइटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो डीएचए के हवाले से जो इसकी कनेक्टिविटी है, वो मैंने व्यूवर्स को यही बताया कि हम इसके अस्करी 14 और डीएचए फेज़ 1 और बहरिया टाउन फेज़ 7 से भी इसकी एक्सेस है। जी, आपने जैसे बताया कि डीएचए फेज 7 से एक रोड बन रहा है, वो डीएचए 4 को कनेक्ट कर रहा है और वही रोड आगे जो है आपका डियाला वाली साइड और चक्री वाली साइड पे भी लिंक कर रहा है, यानी मोटरवे पे लिंक कर रहा है। तो अगर देखा जाए कि तो डीएचए हाउसिंग अथॉरिटी यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक प्रोजेक्ट है और इसका एक फेज कलर सईदा पे बना दिया है, एक फेज एक्सप्रेस वे पे है, एक फेज जीटी रोड पर है, एक फेज फौजी फाउंडेशन पे है और आप कह रही हैं कि ये रोड मोटरवे तक जा रहा है। तो आप व्यूवर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कनेक्टिविटी का जो मामला है, डीएचए ने एक जो जाल 1992 से बिछाना शुरू किया था, आज 2024 में वो जाल वो कहां तक बिछा चुके हैं? बिल्कुल, ये सबसे दिलचस्प बात पूरी वीडियो में मुझे जो लगी है कि प्रोजेक्ट के हवाले से, कि इसको डीएचए के आपने बताया कलर सईदा में भी है, इस्लामाबाद हाईवे पे भी है, जीटी रोड पे भी है जीटी रोड पे और भी है। बहरिया टाउन फेज 7-8 के साथ भी है और इसका गेट एक अडियाला रोड पे भी है, चक्री रोड पे भी है। तो क्या माजरा है? इसका मैं आपको एक प्लान बताता हूँ कि ये कहाँ से आप कहाँ तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर, लाहौर इसकी एक जिंदा मिसाल है। आप डीएचए फेज 1 में एंटर हों लाहौर के और फेज 9 प्रिज्म तक आप कोई भी लोकल रोड यूज नहीं करेंगे। आप इनको इस तरह कनेक्ट किया गया है अंडरपास और फ्लाईओवर के जरिए कि आप डीएचए से 1 से डीएचए 9 तक डीएचए के रोड्स के थ्रू आप सफर कर सकते हैं। तो बिल्कुल डीएचए इस्लामाबाद में भी यही सिनेरियो हुआ। डीएचए इस्लामाबाद में अगर हम स्टार्ट करें एक पॉइंट से जिसको इस्लामाबाद हाईवे कहा गया है, तो इस्लामाबाद हाईवे पे आता है डीएचए का फेज 5, 6 और 7। ये तीनों फेज एक साथ हैं। यहाँ से आप अपने सफर का आगाज करें डीएचए फेज 7 से, तो आप फेज 7 से होते हुए 6 में आएंगे, 6 से फिर 5 में आए। 5 के बाद एक फ्लाईओवर बना हुआ है, अंडर पास है जो कनेक्ट करता है डीएचए फेज 2 को। 2 के बाद जो कनेक्टिविटी है अभी तक जो थोड़ा सा एक काम पेंडिंग है, जो 2 को 3 के साथ गीगा मॉल के सामने से अंडरपास ने कनेक्ट करना है, उसका काम रहता है। उसके बाद अब आते हैं डीएचए फेज 3। फेज 3 से आप एंटर होते हैं, एंटर होके आप आते हैं डीएचए फेज 1 की तरफ। 1 से आप एंटर होंगे बहरिया से जो आप डीएचए 3 से एंटर होके बहरिया के जो डीएचए का जेवी रोड है, जिसको ये गार्डन सिटी भी कहा गया था, वहां से आप लिंक करते हुए जाएंगे फेज 1 की तरफ। फेज 1 से आप कनेक्ट करेंगे फेज 4 की तरफ।
ठीक है, फेज 4 का एक गेट तो आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे है फेज 1 में, और एक फेज बहरिया टाउन के साथ है। कि आप कलर सईदा में आपका घर है और आप कलर सईदा से मोटरवे जाना चाह रहे हैं बगैर पिंडी इस्लामाबाद की में ट्रैफिक में फंसे, आप वाया डीएचए ही मोटरवे में एंटर हो जाएंगे। ये एक बहुत ही हैरत कुन जो है वो एक बात है और एक बहुत ही मास्टर प्लानिंग है। यानी ये प्लानिंग 1992 से पहले भी कहीं की जा रही है, तो इसमें कोई गलत राय नहीं है, क्योंकि ये सब प्लानिंग और ये चीजें एक प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर वे से होती हैं। यही नहीं कि आपने आज फेज 3 बना दिया, कल फेज 5 बना देंगे। हर चीज की एक प्लानिंग होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला हमने एक सीरीज का आगाज कर दिया है और अपनी नेक्स्ट सीरीज में हम आपको डीएचए फेज 1 का एक कंप्लीट विजिट भी देंगे, उसमें डिटेल्स के बारे में भी बताएंगे और उसमें जो प्लॉट्स के ऑप्शन हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। इंशाल्लाह ताला हर फेज में आपको कंप्लीट विजिट देंगे। और ये जो मोटरवे वाला रोड है इसका तो स्पेशल वीडियो बना के आपको वीडियो में विजिट करवाएंगे कि कैसे आप वाया रोड डीएचए से मोटरवे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आखिर में जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? व्यूवर्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको एक डिटेल सारी वीडियो समझाने का मकसद था कि आपको आइडिया हो कि पाकिस्तान लेवल में किस लेवल तक की और किस वर्ल्ड क्लास के कम्युनिटी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और ख़ास कर ये क्योंकि ये कैपिटल है, ट्विन सिटी है, यहाँ पे ये जो इनकी प्लानिंग है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लानिंग है। तो मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूँगा कि आप मस्ट इसको विज़िट करें। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का प्लान कर रहे हैं या आप फ्यूचर में कोई प्लान करना चाह रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कह लें कि 20 लाख से स्टार्ट है और मैक्सिमम आप 20 करोड़ भी ले आएंगे तो डीएचए में आप अच्छी से अच्छी चीज़ को भी आप बाय कर सकते हैं। हमारा मोटिव भी ये है कि सस्ते प्लॉट में क्लाइंट को सस्ती इन्वेस्टमेंट देना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करोड़ों की है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लाखों की है। बिल्कुल। तो अब आप इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट डीएचए फेज 1 के कंप्लीट ओवरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।